लिट्टी चोखा तो बहुत ही टेस्टी है दीदी। कितने हो गए दीदी? 50 रुपए। 50 रुपए। लाइए स्कैनर दीजिए, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। दीदी स्कैनर क्या होता है? दीदी स्कैनर जिसको स्कैन करके मैं आपको पेमेंट करूंगी वो आपके खाते में आ जाएंगे। नहीं दीदी, हमारा कोई खाता नहीं है, हम तो सिर्फ पैसे लेते हैं, पैसे दे दीजिए। दीदी कैश तो मेरे पास नहीं होगा, मैं ऑनलाइन ही यूज करती हूँ। देख लीजिए ना, कहीं आसपास किसी को करवा दीजिए। दीदी यहाँ कोई ना स्कैनर इस्तेमाल नहीं करता। आप देखिए ना, हमारे पास भी छोटा सा फोन है, वो बटन वाला, तो स्कैनर कहाँ से? दीदी मेरे पास कैश तो नहीं होंगे। देख लीजिए, आपके घर में कोई यूज करता होगा तो आप स्कैनर मंगवा लीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी। दीदी मेरे घर में सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ है, उनको इन सब चीजों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, आप फिर कभी आके दे दीजिएगा, कौन सी बड़ी बात नहीं है। अब दीदी पता नहीं इस साइड मेरा कब चक्कर लगेगा। कोई बात नहीं दीदी, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। और 50 रुपए तो है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस खाइए पेट भर के। पक्का ना दीदी? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, जैसा आप सही लगे, मैं चलती हूँ। माँ का फोन? हाँ माँ, आज राशन ले आना आते हुए। सारा राशन खत्म हो गया। हाँ बेटा, सारा राशन खत्म हो गया है। आज तो कुछ नहीं लेके आई ना, तो हम लोगों को भूखे ही सोना पड़ेगा। अम्मा आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम कुछ करते हैं। हे भगवान, अब माँ को कैसे समझाएं कि आज सुबह से हमारी बिक्री नहीं हुई है। बिक्री नहीं हुई है तो पैसा भी नहीं आया, बिना पैसों के राशन कैसे आएगा। हाँ, वो खिराने वाले भैया है ना, एक बार उनकी दुकान पर जाके चली जाती हूँ। आज के लिए तो दे ही देंगे उधार। हाँ भैया, 5 किलो आटा दे दीजिए। देता हूँ, ये लो। कितना हुआ भैया? 300 रुपए। अब भैया मेरे पास ना अभी 100 रुपए, आप इस 100 रुपए रख लो, बाकी 200 मैं बाद में दे जाऊंगी। आपने तो ड्रामा लगा रखा है, पहले के भी पैसे बाकी हैं, उसको चुकाइए, उसके बाद ले जाना। भैया मेरी ना माँ बहुत ज्यादा बीमार है, घर में राशन भी नहीं है, प्लीज दे दीजिए ना। आपको एक गरीब की दुआ लगेगी, आशीर्वाद लगेगा। आपकी माँ बीमार हो, आप बीमार हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये दुकान ना पैसों से चलता है, किसी के आशीर्वाद से नहीं। भैया गेट बोल देना। जी भैया, देता हूँ। भैया प्लीज दे दीजिए ना, हम वादा करते हैं कि दे जाएंगे पैसे, अभी राशन नहीं है घर पे। मैडम आपको एक बार बोल दिया, समझ में नहीं आई बात? बोल दिया ना, उधार नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मतलब जाइए यहाँ से। भैया क्या तरीका बात करने का? इतनी बदतमीजी से कौन बात करता है? कौन से क्या हुआ है, मेरे को बताओ। अरे भैया नहीं जानते हो इन जैसे लोगों को, ऐसे डेली चली जाती है उधार लेने के लिए। इनके पहले के पैसे बाकी हैं, वो चुका नहीं रही हैं और कह रही है कि उधार लगाना है। कहाँ से दे दूं इनको? तो ठीक है भैया, प्यार से भी तो बात कर सकते हो ना, बेसिक नहीं क्या जरूरत है? भैया प्यार से ही बात करता हूँ, लेकिन ये लोग ना प्यार की भाषा समझते नहीं है, ऐसे ही बात करना पड़ता है। अच्छा तुम बताओ पैसे कितने हो गए? भैया आपके 120 हुए। मेरे नहीं, इनके भी बताओ। भैया आप इनका क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इनके पैसे मैं दूंगा। बताओ कितने हो गए? भैया इनका इसका 300 हुआ और पहले के 200 बाकी है। 500 मेरे 120, 620 और 300 मेरे पहले के थे, वो भी काट लेना और जो बाकी पैसे बचे रख लेना। ठीक है भैया भैया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद। आप मुझे अपना पता दे दीजिए, हम ना आपको पूरे के पूरे पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पैसे के लिए नहीं, इंसानियत के नाते आपकी मदद करी है। और अगर आपको मेरे पैसे लौटाने हैं तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, मैं समझूंगा कि आपने मेरे पैसे लौटा दिए। पर भैया हमारे ना पास ही में रेडी है खाने की, तो आप ना वहाँ पर आके अपने पैसे ले जाइएगा। नहीं, मैंने वो कहा ना कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं आपकी रेडी में खाना खाने जरूर आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो पानी पियो। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, आज ना मैंने फ्री में लिट्टी चोखा खाया। वो कैसे? अरे बेबी, आज तुम भी जल्दी आ गए ऑफिस से। चलो मैं भी बहुत थक गई हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। हाँ भाभी, आओ ना बैठो, अब आपको सुकून मिलेगा। तुम हमारे बेड पे क्या कर रहे हो? और तुमने उज्जवल की शर्ट क्यों पहन रखी है? अरे क्या हो गया भाभी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर भैया की शर्ट पहन ली तो मैं भी देखो ना कितना अच्छा लग रहा हूँ शर्ट के अंदर। आओ दोनों बैठ के प्यारी प्यारी बात करेंगे। शट अप, उज्जवल कहाँ है? अच्छा भैया, पता नहीं, शायद मार्केट गए होंगे। और अब चिंता मत करो ना, जब तक वो नहीं आ रहे मैं आपका ख्याल रख लूंगा। आओ बैठो। सत्यम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या हो गया तुम्हें? ठीक हो? कुछ भी बोले जा रहे हो? भाभी सही बताऊँ ना तो कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकते हो? मुझे ना आपसे प्यार है। व्हाट? दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी भैया की पत्नी। कुछ भी मत बोलो। हाँ भाभी, मुझे सब कुछ पता है और मैं सब कुछ जानता हूँ। आप मेरी भाभी हो, लेकिन मुझे ना अब आपसे प्यार हो गया है। और मैं देखता हूँ भैया आपको टाइम तो देते नहीं है, और मैं कॉलेज से जल्दी आ जाता हूँ, तो मैं कॉलेज से आने के बाद अपना सारा समय आपको दूंगा। बस आप मेरे पास आ जाओ, भैया को कभी पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारे भैया को ना मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उन्हें चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुमने अपने गंदे दिमाग में इतनी गंदी सोच लाए कहाँ से तुम? मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा, और भाभी तो माँ समान होती है ना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? खैर आगे से ना ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हारे भैया को ना आज ही सब कुछ सच सच बताऊंगी और तुम्हें इस घर से बाहर निकलवाऊंगी, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारे। जा रही हूँ मैं। अरे भाभी मेरी बात तो सुनो, इतना गुस्सा हो जाती है। मैंने तुझसे कहा था ना, सताक्षी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। देख लिया ना तूने कितनी लॉयल है मेरे लिए। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, भाभी आपके लिए बहुत लॉयल है। मैं तो यही समझता था सारी लड़कियां है ना एक जैसी होती हैं। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड में धोखा देके चली गई, शायद मुझे लगा भाभी भी आपको धोखा दे देगी, इसलिए मैंने आपको लॉयल्टी टेस्ट के लिए कहा था। लेकिन भाभी आपसे सच में बहुत प्यार करती है। लेकिन भैया इस लॉयल्टी टेस्ट के चक्कर में ना भाभी बहुत ज्यादा नाराज होगी मेरे से, और उन्होंने अगर मम्मी पापा कुछ ही बता दिया ना तो बहुत बड़ा पतंगड़ खड़ा हो जाएगा घर के अंदर। अरे कुछ नहीं होगा, इससे पहले देर हो जाए हम उससे जाके बोल देते कि हम प्रैंक कर रहे थे, कभी लेने के देने पड़ जाए। तेरे साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। चल
उज्जवल तुम तो बाहर गए थे ना? मैं बाहर नहीं गया था, मैं घर पर ही था। और जो भी तुम्हारे और सत्यम के बीच में हुआ मैंने सब कुछ सुना। क्या मतलब है तुमने सब कुछ सुना और तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया? दरअसल जो भी हुआ वो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था। हम तुम्हारे ऊपर प्रैंक कर रहे थे। मुझे बताओगे ये फालतू प्लान तुम दोनों ने क्यों बनाया था? सॉरी भाभी, दरअसल ये प्लान है ना मेरा ही था। वो क्या था ना कि कुछ महीनों पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट करा था। मैंने सारी बात भैया को बताई। मुझे भी यही लगा कि जैसे सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, एक दूसरे को चीट करती हैं, वैसी क्या भरोसा भाभी ना हो। तो मैंने भैया को बोला था कि आप पर लॉयल्टी टेस्ट कर लें। ये बस एक प्रैंक था भाभी, सॉरी। सीरियसली उज्जवल तुमने ऐसा किया? मतलब ठीक है अभी वो छोटा है, वो कुछ भी बोलेगा तो तुम उसकी किसी भी बात पे यकीन कर लोगे? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम ऐसी हरकत करोगे ना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम किसी की भी बात में आके अपना घर खराब करोगे, तुम मुझ पे डाउट करोगे। तुम्हें पता है मेरा कितना सर दर्द हो गया इसकी हरकत देख के। बेबी सॉरी, गलती हो गई, मैं मानता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो, मेरे अलावा किसी और से नहीं, और ना ही कभी मेरे ऊपर चीट करोगी। लेकिन बस इसको श्योरिटी देनी थी जो कि इसको मिल गई। और जानता हूँ ये बहुत घटिया हरकत थी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं होगा। और तुम पढ़ाई करो जाके, बहुत बिगड़ गए हो। ठीक है मैं जाता हूँ। और तुम मेरे चाय बना के लाओ, मेरा सर दर्द हो गया। जी हुजूर, जैसा आप कहें, अभी लाता हूँ। मैम, इस सोने के मंगलसूत्र के बदले कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? वो हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। आप इसको रख लीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ, आप बैठिए। शुएब 2 प्लेट दाल चावल लगा दियो। थैंक यू मैम। शताक्षी, मैंने रवि को बोल दिया था वो लिस्ट वाला सारा सामान लेता हुआ आएगा। लिस्ट के अलावा तो कुछ नहीं मंगवाना था ना? नहीं, लिस्ट के अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ होगा तो मैं बाद में बता दूंगी। अच्छा सुनो ना, वो सामने कपल देख रहे हो? हाँ, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बट पता है वो खाने के बदले सोने का मंगलसूत्र गिरवी रख रहे थे। अब उनके पास सोने का मंगलसूत्र है तो मतलब वो अच्छे खानदान से होंगे, और वो लोग आई थिंक न्यूली मैरिड लग रहे हैं और सोने का मंगलसूत्र गिरवी रख रहे हैं। समझ नहीं आया कुछ। चल के पूछते आओ। हाँ एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना ही कर दिया। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों से। आप लोग देखने में काफी अच्छे घर से लग रहे हो, फिर भी आप खाने के बदले अपना मंगलसूत्र वहाँ गिरवी रखवा रहे थे। सब ठीक तो है ना? और मंगलसूत्र तो एक औरत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप मंगलसूत्र ही गिरवी रख रहे थे। सब ठीक तो है ना? एक्चुअली भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ना भागकर शादी की है, इसलिए कुछ भी ठीक नहीं है। और हमारे पास जितने भी पैसे थे ना वो सारे खत्म हो गए हैं, और 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा क्यों ना मंगलसूत्र गिरवी रख के हम लोग कुछ खा लें। भाग की शादी की, लेकिन क्यों? वो क्या है ना, हम लोग बचपन से ही साथ में पढ़ते थे, साथ में स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन भी हमने अभी भी साथ में किया है, और हमने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, फैमिली मानती नहीं, बस इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। अरे तो नहीं मान रहे थे तो इसमें दिक्कत क्या थी? माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना, और उन्होंने तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शताक्षी, पता नहीं आजकल के यूथ को क्या होता जा रहा है, हमेशा अपनी मनमानी करनी है। जिस माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आज उनको छोड़कर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, धक्के खा रहे हैं। ये डिजर्व करते हो तुम लोग? नहीं भैया, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मेरे पापा मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कराना चाहते थे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके, और जिससे वो मेरी शादी करा रहे थे वो मुझसे 10 साल बड़ा है। अगर वो मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से कराते तो मैं अपना प्यार खुशी खुशी कुर्बान कर देती उनके लिए। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझसे 10 साल बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के फायदे के लिए? लेकिन तुम कोशिश करते हो उनको मनाने की, क्या पता वो मान जाते ना। हमें पता है वो नहीं मानते। वो क्या है ना, इसकी एक बड़ी बहन थी, वो भी किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन पापा ने उसकी शादी किसी और से करवा दी। तो लड़का उसको बहुत मारता पीटता था। परेशान होकर ना इसकी बहन ने सुसाइड कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि ये भी ऐसा कुछ करे, बस इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? यही पास में हमने एक छोटा सा घर किराए पे ले रखा है, वहीं रह रहे हैं। और आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया? एक्चुअली हमारे पास अच्छी खासी डिग्री है। मैंने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है और इन्होंने बीकॉम। हमने काफी जगह इंटरव्यूज भी दिए हैं, कहीं से सिलेक्शन होगा तो हम जॉब कर लेंगे। अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो आप लोग हमारे यहाँ जॉब कर सकते हो। आप लोग पढ़े लिखे तो हो ही, हमारे रेस्टोरेंट में ना मैनेजर की पोस्ट खाली है, आप लोग कर सकते हो। स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने काम अच्छे से किया तो हम लोग आप लोगों की सैलरी बाद में बढ़ा देंगे। हाँ, हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कल टाइम से आ जाना। ठीक है, थैंक यू। मेम साहब, हो गया सारा काम, देख लीजिए ठीक से किया ना सफाई? काम तो तुमने अच्छा किया है। ठीक है फिर कल से रेगुलर आ जाना, कल इसी टाइम आ जाना, ठीक है? जी। वो मेम साहब, आपसे ना एक मदद चाहिए थी हमें। बोलो। हमें ना 6000 रुपए की जरूरत थी। क्यों? वो क्या है ना, हमारे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और उनकी नौकरी भी छूट गई है। उनकी दवाइयों का सारा खर्चा हमें ही देखना पड़ता है। अगर आप हमारी मदद कर देती तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता। बाकी कल से तो हम आएंगे काम पे। आप जब महीने के आखिर में हमारी पगार देंगी तो उसमें से आप 6000 रुपए काट लेना। हेलो, सुनिए जी। हाँ बोलो शताक्षी। वो आज जो काम करने आई है ना, काम तो बहुत अच्छा किया है उसने, लेकिन वो कह रही है कि उसको 6000 रुपए की जरूरत है। दे दूं क्या? क्या 6000 रुपए? इतने सारे पैसे क्यों चाहिए उसको? वो भी एडवांस। देखो 1000-2000 की बात होती तो बात अलग थी। अरे ना तुम उसको जानते हो ना उसका कोई अता पता है। अगर कल के दिन वो गायब हो गई तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे लेकिन उसके पति की तबीयत बहुत खराब है। अरे शताक्षी यार, बहाना बना रही होगी। कोई पतिवती बीमार नहीं होगा उसका। गीता ने उसका नंबर दिया है तो विश्वास वाली ही होगी ना। अच्छा, सबसे पहले पल्ला ये गीता ही झाड़ेगी अगर कल के दिन वो गायब हो गई तो। देखो तुम्हें किसी की मदद नहीं करनी और एडवांस तो बिल्कुल नहीं देना, समझे? रखता हूँ मैं। मेम साहब, इसी टाइम आना है ना कल से? इसी टाइम आ जाना। सुनो,
ये लो। शुक्रिया मेम साहब, हम कल से टाइम पे आ जाएंगे। अरे अब कब तक मुंह बनाकर खड़े रहोगे? चली गई वो तुम्हारा पागल बना के। मुझे ये बताओ, घर एड्रेस कुछ पता है? कोई डॉक्यूमेंट देकर गई थी वो तुम्हें, या कोई भी मुंह उठाकर आई और उसको काम पे रख लिया? और पहले दिन ही तुमने उसको एडवांस 6000 रुपए दे दिए। कम से कम 15-20 दिन तो काम कराती, तब दे देती उसको एडवांस। बेवकूफ बनाया उसने तुम्हारा, बेवकूफ। भूल जाओ अपने पैसे, अब नहीं मिलने वाले, ना वो आने वाली। और आगे से किसी मेड को रखो तो किसी एजेंसी से बुलाना, ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ जाए और उसको काम पे रख लो, समझे? ये तो ये लोग गरीबी का बहाना बना के लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। चलो जाओ, अब खाना पैक करो मेरा। देखो कौन है। नमस्ते। नमस्ते मेम साहब। कहाँ थी और 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रही थी? मेम साहब वो हमारी ना तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हम नहीं आ पा रहे थे। नमस्ते साहब। नमस्ते। मेम साहब ये हमारा बेटा है, अब से यही काम पे आएगा। जब तक हमारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती 2-4 दिन यही काम कर लेगा। मतलब आप इस छोटे बच्चे से काम कराते हो और इसको सारा काम करना आता है? हाँ साहब, इसको सारा काम आता है। ये तो और भी घरों में जाके काम करता है। अब मेम साहब आप लोग तो जानते ही हैं, एक जन की नौकरी में कहाँ घर का खर्चा चलता है, और ऊपर से हमारे पति की तबीयत भी तो बहुत खराब रहती है। तो जब तक हम नहीं आ रहे तब तक ये आके काम कर लेगा, जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम आ जाएंगे। फिर बस ये काम करता है, पढ़ाई नहीं करता? पढ़ाई तो नहीं कर पाता है मेम साहब। अच्छा मेम साहब, ये 2000 रुपये आपने जो दिए थे, बाकी के हम धीरे धीरे काम करके आपको लौटा देंगे। तुम ये रखो। और अब से छोटे बच्चे से काम कराने की जरूरत नहीं। अगर तुम अभी से इससे काम कराओगी तो अपने भविष्य में आगे क्या करेगा? अभी इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, इसको पढ़ाओ। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो भी इसकी पढ़ाई का खर्चा होगा और तुम्हारी सैलरी में से नहीं काटेंगे, तुम्हें तुम्हारी सैलरी पूरी मिलेगी। और जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए ना, तब आ जाना तुम काम पे। जब तक मैं कर लूंगी काम, वैसे भी अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं कर लूंगी तब तक काम, लेकिन तबीयत ठीक हो जाए तो टाइम टू टाइम आ जाना। शुक्रिया साहब, शुक्रिया मेम साहब। चलो अभी जाओ और अपने हस्बैंड का ध्यान रखो। जी चलो बेटा।